है? मैं कहना चाहता हूँ भगवान जो श्री राम से वो जीते केवट जो होता वो इतना चतुर करैक्टर है। इसमें वो भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने मोक्ष की जो बात है वो जीते जी तय कर लेते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को नई गंगा पार कराते हैं और भगवान उस गंगा पार कराए की जो मजूरी उनको देना चाहते हैं वो मजूरी से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु मैंने आपको गंगा पार कराई है, आप मुझे भव से पार करा देना। तो इसके लिए आप कोई गाना गाने वाले हैं तो जरा उसकी कुछ झलक दिखाइए। मैं गाना गाना चाहता हूँ सर। वो गाना ये है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे ओढ़े। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे ओढ़े। तो शत्रुघ्न की जोड़ी जो भरत का किरदार निभा रहे हैं उनका नाम है चांदराम, और जो लगभग 15 साल से इस किरदार को निभा रहे हैं। और ये सोहनलाल राठौर हैं जो शत्रुघ्न का किरदार निभा रहे हैं। और आप लीला में कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं लीला में कम से कम 21-22 साल पहले से कार्य कर रहा हूँ। और कौन कौन सा किरदार आपने अदा किया आज शत्रुघ्न की वेशभूषा में? और इससे पहले आप माता सीता का भी किरदार निभा चुके हैं। जी हाँ, मैंने कम से कम 10 से 11 साल सीता का पाठ किया और 3-4 साल सुपरशल्यों का किरदार निभाया। कि किस तरीके का अनुभव रहता है? और जो राम के चरित्र का ये जो 10 दिन का समय रहता है रामलीला के लिए के हिसाब से बच्चों के लिए और जो आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? इसके लिए यही मैसेज रहेगा कि जो राम के आदर्शवादिता है, उसका परिवार है, बच्चे भी और आने वाली पीढ़ी भी उसी के गुरु की तरह अनुसरण करे। आप किस चीज़ का किरदार कर रहे हैं? कौन सा पात्र है आपका? मैं भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत का पात्र की भूमिका निभा रहा हूँ। कितने दिन से आप ये किरदार कर रहे हैं? लगभग 10 साल से। राधे श्याम रामलीला क्लब के संचालन से आप भारत का किरदार कर रहे हैं। और कौन कौन से किस तरीके का किरदार है, कुछ आप सुनाएंगे भारत के किरदार के बारे में? कोई भी एक डायलॉग कोई। जिस प्रकार राम को मनाने के लिए भरत जाता है और वो नहीं मानता, वो विनती करता है और कहता है, रमा के जाए मैं बोल रहा, तू कुछ तय सोचिए, रमा के जाए मैं बोल रहा, तू कुछ तय सोचिए, बनखंड के माँ भरत रह तू राज भोगिए, रमा के जाए मैं बोल रहा, तो कुछ तय सोचिए। ऐसे इस प्रकार अपने भ्राता श्री राम को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर्यादा से बंधा हुआ होता है और मेरे से ही मैं लेने के जैसे भरत लेने के लिए जाता है तो वो भरत की ड्यूटी लगा देता है, जाओ भ्राता, जब तक मैं अयोध्या में नहीं आता हूँ 14 वर्षों के लिए ये राज्य मैंने ग्रहण ले लिया है और आप सेवक बनकर 14 वर्षों के लिए इसकी सेवा करोगे। तो वहाँ से भरत सोना सिंहासन न छोड़ने के लिए कभी अयोध्या का कभी सोना सिंहासन न रहे तो उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या में राज तिलक करके और 14 वर्षों तक भरत ने प्रभु श्री राम के अयोध्या की सेवा की। थोड़ा समय बीच में दूंगा, आप जयकारा लगाएंगे, अच्छा लगेगा। सियावर रामचंद्र जी की, सियावर रामचंद्र जी की, रामलीला प्रेमियों की, सभी कलाकारों की, रामलीला कमेटी की, मेरी भी बहुत खुशी की बात है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे क्लब का, प्रधान जी का,
वो प्रधान जी का, पूरे क्लब का, सरपंच साहब का, सतवीर सागवान जी, महेंद्र जी और सारे जितने साथी हैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को ये याद करते हैं इस ऐतिहासिक रामलीला में। और ये रामलीला उनको भी हम इस समय पर याद करें जिन्होंने इस रामलीला की, इस ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत की। महंत द्वारकादास जी जो आज से 75-76 वर्ष पहले, जैसे मेरे को बताया गया, कि यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये पवित्र कार्य शुरू किया। जब हम याद करते, स्मृति आती है तो परमात्मा उन आत्माओं तक हमेशा एक पुण्य कार्य होता है और उन आत्माओं तक ये प्रार्थना मानी जाती है। धन्यवाद करते हुए इस बात के लिए भी मैं शाबाशी देता हूँ इस अपने बहादुरगढ़ गांव को। अभी चर्चा चल रही थी, हमारे सीनियर पत्रकार तुषार जी भी थे, रणवीर जी और बहुत साथी, शर्मा जी, सब बैठे हुए थे कि और गांवों में रामलीला नहीं हो रही, बहादुरगढ़ में दो रामलीला। इसके लिए भी भगवान पर श्री राम जी का, उनके जन्म और जीवन को याद रखना, उनकी झांकियां दिखाना, ये श्रेय इन 72 गांव में, इस बहादुरगढ़ गांव को जाता है और इनके प्रेम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छी परंपरा आप चला रहे हो। भगवान रामचंद्र जी का जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। लक्ष्मण जी का जीवन भी कम नहीं था, भरत और माता सीता का जीवन भी कोई कम नहीं था, और इन सब के बीच में पाकर उर्मिला जो लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी थी, उस तपस्वी जी का भी कमाल। मैं एक दो प्रकरण का जिक्र करके फिर मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि आपने रामलीला का आनंद लेना है। वो प्रकरण में पढ़ रहा था जब मैं 8वीं क्लास में था, जब मैंने वाल्मीकि रामायण, जब गांव में लाइट नहीं होती थी, उस समय मैंने दिए में रामायण मांग करके वो पूरा किया था मैंने उसको। फिर तुलसी रामायण को देखा, यशवंत सिंह टोहाड़े वाले की भी रामायण में नजर मारी, तो इन सब का निचोड़ में प्रकरण आते हैं कि जब लक्ष्मण जी साथ जाने लगे वनवास को, तो उर्मिला ने कहा कि पतिदेव मैं भी आपके साथ जाऊंगी, कि आप क्या करोगे? कि मैं तो सेवा पर जा रहा हूँ, मेरी माता समान बड़ी भाभी है, मेरे पिता समान मेरे पिता समान मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं इनका सेवक हूँ। माता सीता के चरणों में प्रणाम करके अपना समय बिताऊंगा। उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा में जाऊंगी। कमाल कर दिया लक्ष्मण जी ने। बोला देवी, सेवक को सेवा की आवश्यकता नहीं है, आप तीनों माताओं की सेवा करिए। तीनों माताओं की, जिन्होंने वनवास भी दिया, माता के कई के लिए भी कह रहे हैं। कितना जबरदस्त चरित्र। माता सीता कभी जोश में नहीं आई, 2 बार परीक्षा, तब भी कहा मेरे तो प्रभु राम है। कितना जबरदस्त शिक्षा इससे मिलती है। एक अच्छा पति कैसे हो, एक अच्छी पत्नी कैसे हो, एक अच्छा पिता कैसे हो, एक अच्छा मित्र कैसे हो, एक अच्छे भाई कैसे हो, ये सारी शिक्षा रामायण से मिलती है। और मेरी आपसे प्रार्थना, जो आवाज सुन रहे कि रामायण सुनने का फायदा तभी कि आप नशों से बचो। कहीं भी रामायण में, चाहे टेलीविजन पर देखें, चाहे रामलीला में,
कहीं भी बीड़ी सिगरेट धूम्रपान शराब की जगह नहीं है। एक अच्छी बहू बने, अपनी माता सास को माता माने, एक अच्छी सास अपनी बहू की सास न होकर के माता की तरह उसका ध्यान रखे, एक अच्छा पुत्र बने। बहुत सी चीजें जो रामायण से हमें प्राप्त होती है। मैं भाई सतवीर सांगवान जी जो बड़े नायक हैं इस रामलीला के लंबे समय के, मैं तो कह रहा था वहां महेंद्र जी के यहाँ बोधिंग कर रहे थे कि भाई आप तो रामलीला के धर्मेंद्र हो, जिसके नाम पर बहुत दुनिया फिल्म देखने के लिए आपके नाम पर यहाँ पर रामलीला की बड़ाई में लंबे समय से सुनता रहा हूँ। बहुत अच्छी है, परमात्मा करे आपकी ये परंपरा सदा बनी रहे और हम यहाँ से शिक्षा लेकर के जाए। साथियों, अगर मैंने रामायण नहीं पढ़ी होती बचपन में, मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, घरों में भी पढ़ी लिखी बेटियां और बहुएं हैं, कि वो रामायण पढ़ा करें। अगर मैं रामायण बचपन में नहीं पढ़ता तो हो सकता मैं अच्छा पति नहीं बन सकता था, मैं अच्छा पिता नहीं बन सकता, मैं अच्छा बाबा दादा नहीं बन सकता और एक अच्छा दोस्त भी नहीं बन सकता। आप चर्चा करते हैं राजनीति में कि भ्रष्टाचार है, अगर रामायण नहीं पढ़ता तो मैं एक ईमानदार नेता की गिनती में नहीं आ सकता था जो आप जिक्र करते हो। बहुत बड़ी बात है कि रामायण को घरों में भी पढ़े, यहाँ रामलीला देखे और मुझे खुशी हुई। और भाई अपना प्यार मेरे प्रति बना करके रखे, मेरा खूब अपनापन छत्तीस बिरादरी से आप सभी से है। मेरे को यहाँ पर बुलाया गया, अच्छा लगता है। पीछे शहरी समाज ने भी बहुत आदर किया था, मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। वहाँ पे अपनी श्रद्धा से मैंने मेरी छोटी सी भेंट उन्होंने स्वीकार की थी 5100 रुपए की, और यहाँ पर भी मैं कलम को देख करके की इतनी अच्छी परंपरा है, अपनी पवित्र कमाई में से 5100 रुपए दिए, 5100 रुपए हम रामलीला के जो प्रधान